ठीक है सर। मैम ज्वाइन बैक। मैम हो गया ड्रॉप आपका हो गया था मैं। हाँ नहीं, बट मेरा मीटिंग लास्ट एंड हो गई थी। बट मेरा कंक्लूजन तक हो गया था। आपका हो गया पूरा? नहीं, क्या आप लोगों ने मेरा कंक्लूजन तक सुना? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, पूरा नहीं सुना, लास्ट लास्ट 2-3 लाइन आप बोल सकते हैं। मैम टाइम है? मैम has gone on mute. जी आपका कंक्लूजन हो गया था ना रमेश जी? अच्छा। मैंने एंड का तो सुना वो। अभी आपने 3 मंदिरों के बारे में बोला। एक मंदिर है, 2 गुफाएं हैं। ठीक। उदयगिरी खंडगिरी लिया आपने, दिलवाड़ा मंदिर बोला और श्रवण बेलगोला लिया। आपने तीनों का समय भी बता दिया लगभग। हाँ, अब मुझे बताइए कि इन तीनों में सबसे आधुनिक कौन सा है, जो सबसे बाद में बनाया गया है? लेटेस्ट इसमें इंदु जी मदद नहीं करना। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, जी। सी डेफिनेटली उदयगिरी खंडगिरी तो नहीं है। द चॉइस हाँ, बिटवीन आबू एंड बाहुबली। तो मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से लेटेस्ट बाहुबली होगा। नहीं। दिलवारा। दिलवाड़ा है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर में आपने लूना वसही के बारे में बताया था। तो लूना हाँ, वसही में आपने एक जगह बताया था कि पंचतीर्थी आदिनाथ भगवान की मूर्ति है ना? करेक्ट। हाँ, पंचतीर्थी का अर्थ क्या होता है? पंच तीर्थी। हम्म, सी जहां तक मेरा मेरा नॉलेज है, पंच पांच स्थिति पांच पंच पंच स्थिति में हमारे में एक स्टैचू भी होती है, हाँ, जो हम पंच तीर्थी बोलते हैं। बट अगर आप उस पर्टिकुलर मंदिर के पंच तीर्थी जो बोल रहे हैं, तो पांच पांच स्थिति के बराबर बराबर बोलिए, नजदीक आइए है आप। देखो, पंचतीर्थी है तो 5 से पंच संबंधित ही स्थिति के होगा। तो रेफर्स टू 5 होली प्लेसेस। 5 तीर्थ के होली प्लेसेस को रेफर पंच स्थिति। नहीं, यहाँ पर पंचतीर्थी का अर्थ होता है एक ही रॉक पर 5 तीर्थंकरों की मूर्तियां। अच्छा, बट इधर 5 और तीर्थंकर तो उसमें, नहीं है ना मैडम? हाँ, नहीं मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होता है। जो बीच के होते हैं वो होते हैं मूल नायक, और उसमें मूल नायक है आदिनाथ भगवान। अगर जैन आर्कियोलॉजिकल में आप जाओ तो पंचतीर्थी है, चौबीसी है, इसके अर्थ होते हैं। पंचतीर्थी का अर्थ होता है कि 5 तीर्थंकर है। कभी कुछ दो दो तीर्थंकर बैठे हुए रहेंगे, 2 तीर्थंकर खड़े हैं, या कभी कभी बीच के एक तीर्थंकर अकेले खड़े होते हैं, ध्यान मुद्रा में, कायोत्सर्ग मुद्रा में होते हैं। तो ये जो एक ही इस पर जब 5 तीर्थंकरों की मूर्तियां होती है तब उसे पंचतीर्थी कहा जाता है। तो आपने आदिनाथ भगवान के समझ। साथ बताई थी ना, इसलिए मैंने आपको वो कहा ताकि वो आपका क्लियर हो जाए। आपके मार्क्स तो फुल रहेंगे। ठीक। अब आपने वो जो 52 सीलिंग के बारे में बताया था, हाँ जो आप 52 सीलिंग में जो 49वां सीलिंग बताया था, वो किसका बताया था आपने? हाँ, वहां पर किसका नरसिम्हा का। जीवन? हाँ, नरसिम्हा का। तो नरसिम्हा जो नरसिम्हा का, बराबर बराबर, ये नरसिम्हा का जैन दर्शन के साथ संबंध है या नहीं है, या किसी और धर्म के साथ संबंध है? सी टिपिकली होना तो नहीं चाहिए, बट उस टाइम में ये हिंदुओं की जमीन थी और ब्राह्मणों की जमीन थी। तो हो सकता है उस लोकल ब्राह्मण को करने के लिए उन्होंने वो डिपिक्ट किया हो।
हाँ नहीं, कहीं बट कोई नहीं एक्चुअली मतलब। जैन हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक्चुअली जैन हिस्ट्री के हिसाब से नरसिम्हा का कोई अपना उससे कोई लिंक नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो किस धर्म में उसकी लिंक आती है? वो तो हिंदू धर्म में आती है। और हिंदू धर्म में कहाँ आता है? किसी के अवतार के रूप में बताया जाता है मेरे हिसाब से, ऐसा कभी मैंने सुना कृष्ण के है। अवतार के रूप में, विष्णु कृष्ण या ही खुद कृष्ण, किसी के अवतार है। विष्णु। हाँ, ये विष्णु के अवतार के रूप में आता है, उनके चौथे अवतार के रूप में नरसिम्हा आता है, इसलिए वो जैन दर्शन के प्रतीक के रूप में नहीं आता। क्योंकि आगे का मेरा प्रश्न जैन दर्शन के प्रतीक को लेकर है। देखो, अब कुमारी पर्वत है ना, आपने बताया वहां पर जैसे कुमारी पर्वत की गुफाओं में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चित्र है, तो उसमें कुछ आपने जैन प्रतीक बताए थे कि उन प्रतीकों को देखकर लगता है कि ये जैन धर्म के चिन्ह है। तो उसमें से कोई भी दो आप बता सकते हो? जो जो मतलब मैंने वो देवी प्रतीक देखकर देवताओं ही को लगता बताया है कि गुफा ये में, साइट जैन, हाँ, जैन दर्शन जो से देवी संबंधित देवताओं है। को बताया, पद्मावती। हाँ, पर कुछ प्रतीक भी आपने, चित्र भी बताए थे कि जो जैन दर्शन से संबंधित। अब ऐसे ही बता दीजिए कि अगर कोई प्रतीक आपको दिखा, अगर आप किसी गुफा में गए, ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल मतलब पूछती हूँ कि अगर आप किसी गुफा में गए और ऐसा कौन सा प्रतीक अगर आपको वहां पर दिखा, तो वो देखते ही आप समझ जाओगे कि ये जैन दर्शन की गुफा रही हुई होगी। कोई भी कायोत्सर्ग में नग्न ठहरे वो हाँ, बराबर, जिन कौसक करते मूर्ति हुए, जैसे। हाँ, हाँ जिन मूर्ति, या हाँ। कोई पद्मासन में बैठ के आपको जिन मूर्ति दिखे हो, तो वो हम्म, आपको इमीडिएटली लिंक कर सकते हैं, जिसका कोई ऑर्नामेंट नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, वो भले श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, तो आप इमीडिएटली कर सकते हो कि वो जैन की कोई लिंक से होगी रहेगी। हाँ, और उसमें आपने एक नंद्यावर्त और स्वस्तिक भी बताया था। नंद्यावर्त भी एक प्रतीक होता है। जैसे कभी मूर्ति ना हो, मूर्ति ना हो तो उस समय हम कैसे समझे कि ये जैन दर्शन की है? तब ये समौशरण हो, मेरु पर्वत है, नंद्यावर्त है, स्वस्तिक है, ये चिन्हों से जाना जाता है कि ये जैन गुफाएं है हाँ, या जैन दर्शन का यहाँ से संबंध रहा हुआ है। ठीक, आपने बहुत सही सही अच्छे बात से है। किया। अष्टमंगल, अष्टमंगल हो सकता है। हाँ, अष्टमंगल के बहुत सारे, जैसे मत्स्य का चिन्ह है, हाँ, या कभी कभी अष्टमंगल में से 6 मंगल बताए जाते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में अष्टमंगल अलग अलग है ना? तो कोई अलग भी अलग है। परंपरा का, हाँ, कुछ कुछ अलग है। तो वर्धमानक आदि ये चिन्हों से पता चलता है कि ये अष्टमंगल जैन दर्शन में ही पाए जाते हैं। तो इस कारण से भी जाना जाता है कि ये जैन दर्शन की है। नहीं, आपका बहुत अच्छे से रहा, बहुत पीपीटी के साथ किया। 3 प्रश्न तो आपने ही कवर कर दिए आज। ठीक है। नहीं, बहुत अच्छे से हुआ, और चित्रों को देखते देखते और ज्यादा समझ में आता है। ठीक। सर वेरी नाइसली प्रेजेंटेड सर। श्रवण में लेवल फिर से जाएंगे तो आपने जो बोला है उसके हिसाब से भी देखेंगे। इवन नहीं, दिलवारा श्रवण मेरा टेम्पल बेलगोला रिक्वेस्ट से और है, भी। दिलवारा तो। आप माउंट आबू जरूर जाइएगा। माउंट नहीं, आबू, मैं अभी यस यही यस कहने यस। वाली थी कि सर जी ने भी ना भेदभाव किया है उदयगिरी और श्रवण बेलगोला के साथ। जितना इसका बताया दिलवाड़ा का, उतना इनका नहीं बताया। दिलवारा टेम्पल। हाँ, नहीं, तो वो इतना उसमें लेकिन दिलवाड़ा के टेम्पल में वो कलात्मकता है जो इन दोनों जगहों पर नहीं है। यस यस। उसकी एंड नहीं ऐसे, कलात्मकता इधर मतलब के सब देखने लोगों ने पर भी दिलवारा ठीक देखा ठीक है। ठीक। देखा है जयदीप, देखा मैंने आपने है मैंने दिलवारा देखा है, देखा है? देखा है मैंने देखा मैंने है। भी देखा देखा है, है। हाँ, तो सब लोगों मैंने ने भी देखा है। देखा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम जाए तो मुझे बता दीजिएगा। विल डू सू इन डिटेलिंग सर। अभी डिटेलिंग से देखेंगे वो जो नहीं, अभी मेरा समझ में मेरा ज्यादा उधर एक आएगा। मेरा उधर एक गाइड भी है। आ, ओके। और मेरा पिताजी का खास संबंध था उस मंदिर से। हमने उधर कुछ, ठीक है, थोड़ा डोनेशन वोनेशन भी किया है, वो हमने उधर एक बिल्डिंग भी बनाई है। बट ब्यूटीफुल प्लेस है। जो हमारे फॉर्म ये से तो डेढ़ बहुत घंटे अच्छा का है। रास्ता है। अच्छा। हाँ, तो इस हमारा जो कारण फॉर्म से। है, जो हमने बनाया है, वहां से हम्म, 1.5 घंटे का ही रास्ता है दिलवाड़ा। नहीं, है बहुत बढ़िया भी है, तीनों भी जो जगह है। अब उदयगिरी खंडगिरी तो मैंने नहीं देखी है, पर श्रवण बेलगोला भी उतना ही इवन वी अच्छा हैव है। हम्म। मैंने भी यस। नहीं देखी है उदयगिरी खंडगिरी, बट अभी उदयगिरी। डेफिनेटली जाना चाहूंगा। नहीं, जाना ये चाहिए, खंडगिरी ये गुफा तो एक साइट्स बार देखने देखनी भी चाहिए। और एक आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से उसकी स्टडी करनी चाहिए, बस जाकर आकर देखना नहीं। चलो, उस वे में भी बराबर। हम देखेंगे। ठीक है। तो आज मैं अगला एक पॉइंट ले लूँ, मुझे थोड़ा पढ़ाना भी है। सबकी है अनुकूलता?
हाँ, ले सकते हैं मैम। जी ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा आगे का ले लेती हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ हाँ, चल रही है। जी चला Very, very confident. Lot of care, lot of knowledge, lot of this thing. हाँ, Question आज हम देखेंगे तिब्बत में जैन धर्म के अवशेष। तिब्बत यानी तिबेट, ठीक। इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उतनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, आज तिबेट का राष्ट्रीय धर्म है बौद्ध धर्म, लेकिन इस बौद्ध धर्म से पहले तिबेट का राष्ट्रीय धर्म था बोन धर्म। और बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि ये बोन धर्म ही जैन धर्म था, ठीक। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि तिबेट में जैन धर्म बाद में तो आया ही। जैसे तिबेट के साथ संप्रति राजा का संबंध स्थानकवासी या श्वेतांबर परंपरा लगाती है, और दिगंबर परंपरा के अनुसार जो अकलंक मुनि हुए हैं उनका तिबेट में विचरण रहा हुआ है, ठीक। तो दोनों भी परंपराएं किसी ना किसी माध्यम से जैन धर्म तिबेट में गया था उसका कोई ना कोई एक प्रमाण मिलता है। लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि जैन धर्म, जो कि बौद्ध धर्म के नाम से तिबेट में जाना जाता था, बौद्ध धर्म के पूर्व वो पर्शिया से वहां पर गया था। पर्शिया, जिसका वर्णन सिकंदर ने अपने आत्मकथा में किया है कि जब वो पर्शिया से भारत की ओर आ रहे थे उस समय कुछ निग्रोंथों को उन्होंने वहां पर भी देखा था। उस पर्शिया से जैन धर्म तिबेट में पहुंचा, ऐसा विद्वानों का कहना है। पर आज भी विद्वान बोन का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ नहीं लगा पाए हैं, इसका अर्थ आज भी अस्पष्ट है। एक मिनट। ठीक। अभी प्राचीन समय में जो एशिया के अंदर कुछ देश थे, उस समय भारतीय उपखंड के नाम से भी आशिया के कुछ देश जाने जाते थे, और भारतीय उपखंड में भी बहुत सारे एरिया इंक्लूड हो जाते थे। तो उसमें कुछ देश है जैसे तुर्कस्तान है, मंगोलिया है, मांचूरिया है, तिब्बत है, और उसके आगे चीन। यहाँ सब जगह पर ये बौद्ध धर्म फैला हुआ था। अगर विद्वान इसे सिद्ध कर पाते हैं कि ये बौद्ध धर्म ही जैन धर्म था, तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि मात्र तिबेट में ही नहीं, तिबेट के साथ तुर्कस्तान, मंगोलिया, मंचूरिया और चीन, इसमें भी जैन धर्म रहा हुआ है, ठीक। इसके बाद तिब्बती जो है उन्होंने अपने राष्ट्रीय धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अ, बौद्ध धर्म को बता दिया। मतलब आज अगर तिबेट का आप राष्ट्रीय धर्म देखें तो बौद्ध धर्म के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर जो लेखक है जिसने तिब्बत तिबेट के बारे में और जैन धर्म के बारे में लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो अकलंक और नकलंक मुनि हुए हैं दिगंबर परंपरा में, उनकी कोई घटना का वर्णन आता है। उस घटना का वर्णन यहाँ के जो शैन रवि हुए हैं, दो मुनि थे शैन रवि, उनकी घटना से बहुत मिलता जुलता है। और अकलंक मुनि का भी तिब्बत के एरिया में जाने का कहीं कहीं वर्णन आता है, जो कि बाद में लिखी गई किताबें हैं। तो अगर इन दोनों घटनाओं को देखें, शैन रवि के जीवन वृत्तांत और अकलंक नकलंक मुनि के जीवन वृत्तांत, उसी के साथ अकलंक का जो चरित्र है या जिनके बारे में जो बताया गया है उनको अगर देखो, तो तिब्बत में उस समय जैन मुनि गए हैं, ये सिद्ध होता है, ठीक। दूसरी बात, अगर तिब्बती इतिहास देखे, तिब्बत के इतिहास देखे, तो यहाँ पर सबसे पहला बौद्ध मठ बनाया था पद्म संभव ने। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले और बौद्ध मठ को बनाने वाले पहले वहां पर थे पद्म संभव। उन्होंने जो सेइमयास है उस स्थान पर उन्होंने क्या किया था, बौद्ध मठ बनाया था। तो उस बौद्ध मठ में वो दो विद्वानों को नालंदा से लेकर आए थे, संतारक्षित और उनके शिष्य कमलशिला। ये दोनों भी उनके साथ आए थे। तो कमलशिला जो है और संतारक्षित जो है, इनका कहीं ना कहीं उस समय जैन धर्म के साथ संबंध रहा हुआ है, ये भी कहा जाता है। मतलब देखिए, दोनों बातें हैं। जब तिब्बत का राष्ट्रीय धर्म था बोन धर्म,
वो बौद्ध धर्म ही जैन धर्म था, इसे लेकर आज के विद्वान बताते हैं, क्योंकि उसकी जैसी मान्यताएं थी, उनके जैसे सिद्धांत थे, वो वर्तमान में जैन धर्म से मिलते जुलते हैं। बाद में बौद्ध धर्म की प्रारंभ या बौद्ध धर्म की शुरुआत वहां पर पद्म संभव ने की, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से ही वहां पर गए थे, मतलब भारत से ही वो तिब्बत में गए थे, और वहां पर उन्होंने पहला बौद्ध मठ स्थापित किया। उस समय दो नालंदा के विद्वानों को वो लेकर गए थे, संतारक्षित और कमलशिला। इनका भी जैन दर्शन के साथ संबंध रहा हुआ है। वहां पर मतभेद, जो धार्मिक बहस हुई, यानी धार्मिक मतभेद, सिद्धांतों लेकर मतभेद हुई, उसमें वो जीतने के बाद भी कमलशिला और संतारक्षित, उनकी वहां पर ईर्ष्या के कारण लोगों ने हत्या कर दी, और बाद में धीरे धीरे वहां पर जैन धर्म रहा ही नहीं। ठीक, अभी देखिए, इसके बाद अब अकलंक मुनि तो पहले हुए, ठीक, इसके बाद 8वीं 9वीं शताब्दी में हुए हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी के दो शिष्य थे, हंस और परमहंस। हंस और परमहंस ये जानते थे कि जो बौद्ध धर्म के विद्वान हैं, देखो पहले जो थी वो खंडन मंडन की परंपरा चलती थी, मतलब राजशाही परंपरा होती थी, और राजा के सामने सभी धर्म के जो विद्वान हैं वो अपने अपने सिद्धांतों को रखते थे, अपने सिद्धांतों का मंडन करते थे, और सामने वाले ने जो सिद्धांत रखा है उसका खंडन करते थे। तो जो उसमें जीतता था, राजा उसका धर्म अपनाता था, और राजा जो धर्म अपनाता था वही धर्म प्रजा अपनाती थी। ठीक, तो इस कारण से जो खंडन मंडन की परंपरा चलती थी, उसमें बहुत बार जो बौद्ध भिक्षु है वे क्या करते थे, कुटिलता का मार्ग अपनाते थे। कुटिल तर्क देकर वो क्या करते थे, राजाओं को अपने वश में करते थे। तो जो हरिभद्र के शिष्य हुए, जो हरिभद्र सूरी है, जिन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की थी ऐसा कहा जाता है, उनके शिष्य जो है वो जब जैन दर्शन और अन्य दर्शनों को पढ़ते हैं तो अपने गुरु को आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं कि हम बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है या बौद्ध सिद्धांत है उनको पढ़ना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से कुटिल तर्कों का इस्तेमाल करते हैं जिससे राजा के सामने वे विजयी घोषित हो जाते हैं, हमारा सिद्धांत सही होने के बाद भी। तो पहले तो हरिभद्र सूरी ने उनको मना किया था, परंतु बाद में उन्होंने बहुत जिद की, और वे जिद के कारण वहां पर चले गए। तो वे जहां गए थे और जहां उनकी हत्या हुई थी वो भी तिब्बत ही था, तिब्बत का भौम एरिया था, ऐसा विद्वानों का कहना है। ठीक, तो अगर प्राचीन कुछ शिलालेख देखे, वहां पर कुछ हिंदू कुश पर्वत के जो कंबोज आदि में, हून आदि में, या हिमालय की और कुछ तिब्बती भाषा में लिखे हुए कुछ शिलालेख है, इनके आधार पर विद्वानों को ये तीन जो है, जो तीन दृष्टांत जैन दर्शन के पाए जाते हैं, उनका तिब्बत के साथ संबंध रहा हुआ है। इस कारण से वहां पर कभी ना कभी जैन धर्म रहा हुआ होगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी भी इस पर खोज चल रही है, उसके आगे देखेंगे कि क्या खोज निकलती है। ठीक, तो तिब्बत के संबंधित ये तीन ही दृष्टांत तो हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद है अरब। अरब में जैन धर्म के क्या अवशेष है? अरब में 4 प्रकार के देवताओं के मूर्तियों को नष्ट किया था जब इस्लाम वहां पर आया था, इसका वर्णन मिलता है। देखो अरब में बहुत सारे जो है, जैसे यहाँ पर देखो अच्छा, ये शिलालेख में इतना ही आपको, तिब्बत का इतना ही है क्या? जी तिब्बत का जी जी, इतना ही तिब्बत है? का इतना ही है और अरब का भी इतना ही है। अभी देखो ओके। यहाँ पर ये अरब का जो है, ये आपको शिलालेख मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको आकृतियां नजर आएगी और कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। बहुत सारे सारे जो अरब में है, देखो जैसे अरब आदि देशों में जो लिपि अपनाई जाती है वो होती है खरोष्टी लिपि, है ना, आपने मैन्युस्क्रिप्ट में भी पढ़ा होगा। तो जो अरबी भाषा है या जी। अरब, हाँ, उस समय जो लिपि वहां पर अपनाई जाती थी वो खरोष्टी लिपि है। तो उस खरोष्टी लिपि में भले ही संस्कृत में है, भाषा उसकी संस्कृत है, कहीं कहीं पर प्राचीन प्राकृत है, लेकिन लिपि उसकी खरोष्टी है। तो जो जो उस भाषा में मिला हुआ है उसके आधार पर इतना कहा जाता है कि जब अरब में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब में हुई, उस समय वहां के 4 प्रकार के देवताओं की वहां पर मूर्तियां थी, अलग अलग जगह पर थी, पर देवता उनके यही थे। वो थे अलात, मन्नत, अज्जाह और हब्बल, है ना। ये 4 प्रकार के जो देवता थे उनकी सबकी मूर्तियों को नष्ट किया गया
जैसे ही इस्लाम वहां पर आया। तो विद्वानों ने जब उन मूर्तियों के स्ट्रक्चर को देखा, जो जैसे उपलब्ध होती है, उसके चित्र आदि जो है, उसको देखने से विद्वानों ने ये कहा कि ये जो चारों प्रकार की मूर्तियां हैं, ये चारों प्रकार की मूर्तियां भगवान आदिनाथ से संबंधित है। एक तो इसमें से कोई एक मूर्ति जो है वो भगवान आदिनाथ की है। अलात मन्नत की जो मूर्ति का स्ट्रक्चर देखा, उसका वर्ण देखा, तो उसको देखकर उनका कहना ये आया कि ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जो जैन दर्शन के हैं, उनकी मूर्ति है। फिर उन्होंने अज्जाह और हब्बल, ये दो मूर्तियों को देखा। तो हब्बल जो है, हब्बल की मूर्ति भारत के बाहुबली के मूर्ति से मिलती जुलती है, जो ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे। और अज्जाह की जो मूर्ति है, वो अज्जाह की मूर्ति अजितनाथ से संबंधित है। अगर इन शब्दों को, इन जो उनके वहां के जो शब्द है उनको भी देखो, तो अज्जाह से अजितनाथ भी अगर शब्दों के हिसाब से देखो तो अज्जाह से अजितनाथ मिलता जुलता लगता है, हब्बल से बाहुबली भी मिलता जुलता लगता है, और उनकी मूर्तियां भी इनसे मिलती जुलती है। जैसे इनके चिन्ह आदि पाए जाते हैं, उनके आधार पर उनका ये कहना है कि तो भगवान ऋषभदेव, भगवान नेमिनाथ, भगवान अजितनाथ और बाहुबली, ये चारों की मूर्तियां अरब में विशेष प्रमाण में थी जब तक वहां पर इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था, या इस्लाम धर्म वहां पर पहुंचा नहीं था। और जो विद्वानों ने कहा है, इसी बात का समर्थन डॉक्टर हेलमत वॉन ग्लेसेनफ, जो कि जर्मन के स्कॉलर है, जर्मनी के, तो उन्होंने भी इस विचार का समर्थन किया है कि उन्होंने जो कहा है विद्वानों ने, ये सही है कि ये मूर्तियां जैन तीर्थंकर और बाहुबली इनके साथ मिलती जुलती है। ठीक, इसके बाद अभी वो तो मूर्तियां नष्ट प्राय हुई है, उसके बाद तो अब अरब का मुख्य धर्म तो इस्लाम धर्म ही है। अब तो पूरे अरब में इस्लाम धर्म पहुंचा हुआ है, और अरब का भी इस्लाम धर्म ही होता है। लेकिन उस मूर्तियों के कुछ कुछ प्रमाण जो मिलते हैं, जो कि खंडित प्रमाण हैं, उनके आधार पर ये जाना गया है। उसके बाद हेलमत ने क्या कहा है, डॉक्टर हेलमत वॉन ने, कि जैन शिक्षक जो है वो मोहम्मद, जो हजरत मोहम्मद है, उनके अरब में आने के पूर्व से जैन शिक्षक यानी जैन धर्म के साधु, साध्वी, श्रावक या श्राविका जो कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि संप्रति राजा ने भी बहुत सारे जैन श्रावकों को या मंत्रियों को साधु का वेश पहनाकर बाहर के देशों में भेजा था जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर जैन शिक्षक की संज्ञा दी है कि जो जैन धर्म की शिक्षा सिखाने के लिए यहाँ आए हैं, वो हजरत मोहम्मद के भी बहुत वर्षों पहले से वहां पर थे। ठीक, इस कारण से ये मूर्तियों के खंड में भी प्रमाण वहां पर मिलते हैं, और इसका सारा श्रेय डॉक्टर वॉन जो है वो संप्रति राजा, जो अशोक राजा के पौत्र थे, उनको देते हैं कि ये संप्रति राजा का कार्य था कि उन्होंने दूर दूर देशों तक जैन धर्म को का प्रचार प्रसार किया था। और यहाँ तक भी कहा गया है कि संप्रति राजा के समय, अब वो अशोक राजा जो सम्राट अशोक है, उनके पोते हैं, उनके पुत्र कुणाल, और कुणाल के पुत्र अशोक, सॉरी संप्रति, संप्रति राजा के समय में संप्रति राजा ने जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया था कि उनके समय में ही जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या 40 करोड़ थी। आप सोचिए, इतना प्रचार प्रसार उन्होंने दूसरे देशों में किया था। इस कारण से दूसरे देश में जो भी प्रमाण मिलते हैं उसमें ज्यादातर श्रेय संप्रति राजा को दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद डॉक्टर हेलमत वॉन के अनुसार, और एक आलेख आया था इंडियन एक्सप्रेस 24 नवंबर 59 को, इंडियन एक्सप्रेस पेपर में 24 नवंबर को एक लेख आया था। उसमें बताया था कि अरब में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी, पर वहां पर 2500 साल पहले या 2500 साल के आसपास जो पहले मक्का के राजा हुए पार्शिव, उन्होंने भट्टारक के आदेश पर भयंकर हिंसा वहां पर की, और जैन धर्म के जो अनुयायी थे वहां पर भी उन पर बहुत हिंसा की गई, और उनको कुछ जो बचे थे उनको दूसरे धर्म में परावर्तित किया गया। इस कारण से अरब में बाद में जैन धर्म रहा नहीं। ठीक,
ये था अरब का। अभी है म्यांमार। म्यांमार को सुवर्ण भूमि भी कहा जाता है। सुवर्ण भूमि में मात्र म्यांमार नहीं आता है, जावा द्वीप का कुछ भाग, मलय द्वीप का कुछ भाग और सुमात्रा द्वीप तक का भाग, ये सब भाग मिलकर सुवर्ण भूमि बनता है। ठीक। इस सुवर्ण भूमि को, इसे सुवर्ण भूमि क्यों कहा जाता है और क्यों कहते हैं, या फिर मैंने आपको सुवर्ण भूमि पहले क्यों कहा है उसका मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि भारत के कुछ प्राचीन ग्रंथ है, उसमें जब साधु संतों के विचरण को लेकर चर्चा आती है, वहां पर एक जगह पर यह चर्चा आई है कि जो कालक नाम के आचार्य हुए, वो कालकाचार्य का विचरण सुवर्ण भूमि तक रहा। ठीक। जब सुवर्ण भूमि किसे कहा जाता है, उसे ही लेकर प्राचीन संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथों में देखा, तब यह बताया गया कि जो मलय द्वीप, मलय द्वीप है, जावा द्वीप का कुछ भाग है और सुमात्रा द्वीप तक का भाग है, इन सबको मिलकर सुवर्ण भूमि कहा जाता था। ठीक। और इस भूमि में कालकाचार्य पधारे थे। ये वही कालकाचार्य है जिन्होंने क्या किया है, जो मूर्ति पूजक परंपरा में भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को पर्युषण संवत्सरी मनाई जाती है। ठीक। ये मूर्ति पूजक परंपरा में भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को संवत्सरी पर्व मनाने की शुरुआत कालकाचार्य से हुई। जो सातवाहन राजा थे, उस समय सातवाहन राजा ने उन्हें कहा था कि वे पर्व, संवत्सरी पर्व, जो सांवत्सरिक पर्व है उसे भी मनाना चाहते हैं। और दूसरे दिन जो इंद्रध्वज का इंद्रध्वज या कोई त्योहार है, मुझे वो इंद्र वज्र का त्योहार है, उसे भी वो मनाना चाहते थे, वो पंचमी को था। तो उनके ये कहने पर, और वो मनाना चाहते थे, इस हिसाब से कालकाचार्य ने उस दिन, उस समय में चतुर्थी को संवत्सरी मनाई थी, और तब से संवत्सरी चतुर्थी को मूर्ति पूजक परंपरा में मनाई जाती है। तो ये वही कालकाचार्य सुवर्ण भूमि में गए थे, इसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। तो ये सुवर्ण भूमि जहां तक वे गए थे, वो क्षेत्र म्यांमार हो सकता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। ठीक। उसके बाद उसे बर्मा भी कहते हैं, ब्रह्मदेश भी कहते हैं, म्यांमार भी कहते हैं। म्यांमार से आगे होकर वे चीन तक गए थे, ऐसा भी वर्णन आता है। ठीक। और ये इसका वर्णन दिया है डॉक्टर उमाकांत शाह ने अपने लेख में, कि ये कालकाचार्य जो है, ये क्या थे, चीन तक गए थे। अभी देखो, म्यांमार में जैन दर्शन के कुछ कुछ अवशेष तो अभी मिलते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, जैसे हमें कुछ कुछ अवशेष मिलते हैं, या वो मंदिरों को देखकर हमें पता चलता है कि ये प्राचीन समय में जैन मंदिर रहे हुए होंगे। वैसा ही म्यांमार का है, कि अगर वहां पर भले ही हमें पूरे प्रमाण में सारे जो अवशेष है वे नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ अवशेष ऐसे हैं कि जो आज भी बताते हैं कि ये जैन धर्म का क्षेत्र रहा हुआ है। ठीक। सबसे पहले यहाँ पर कुछ शिलालेख मिलते हैं, और उन शिलालेखों के अनुसार जो हस्तिनापुर था, जो कि जिसका वर्णन महाभारत में भी आता है, जिसका वर्णन भगवान ऋषभ देव के समय में भी आता है, तो भगवान ऋषभ देव का समय का न लेते हुए हम महाभारत के समय का हस्तिनापुर ले, क्योंकि महाभारत के प्रमाण मिलते हैं। तो महाभारत में जो हस्तिनापुर का एरिया बताया गया है, उसका क्षेत्र बताया गया है, उस क्षेत्र के अनुसार ये म्यांमार भी हस्तिनापुर का एक भाग रहा हुआ है। इतना दूर तक हस्तिनापुर था। आज वर्तमान में हस्तिनापुर एकमात्र शहर के रूप में उपलब्ध है, पर उस समय जब वहां पर कौरवों का राज्य था हस्तिनापुर में, तो वो हस्तिनापुर इतना छोटा नहीं था। हस्तिनापुर बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत सारे क्षेत्र समाहित हो जाते थे। तो उसमें ये जावा द्वीप भी आ जाता था, मलय द्वीप भी आ जाता था, सुमात्रा द्वीप भी आ जाता था, और ये म्यांमार का जो क्षेत्र है वो भी उस हस्तिनापुर में आता था। तो हस्तिनापुर के जो शासक है, वो अपने इस पूरे राज्य पर बहुत प्रेम करते थे। इस कारण से उसे प्रिय, यह संकल्पना दी जाती थी कि यह राज्य हमें प्रिय है। इस प्रिय का ही म्यांमार के भाषा में, ब्रह्मदेश की भाषा में पियो बना, और चीन की भाषा में प्यू बना। ठीक। तो अभी ये प्यू है या पियो है, इसका अर्थ होता है प्रिय देश।
प्रिय देश हस्तिनापुर के लिए कहा जाता था। और आज हस्तिनापुर के जो प्रमाण म्यांमार में मिलते हैं उसमें हर जगह पर उसे प्यू या पियो कहा जाता है। और यही पीयू लोग, ये प्रिय लोग, उस समय जो जैन दर्शन में, जैसे जैन दर्शन के साथ वैदिक दर्शन में भी 16 संस्कार बताए जाते हैं, उन 16 संस्कारों को वो वहाँ के लोग भी करते थे। वहाँ के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ भी बहुत सारे संस्कृत और प्राकृत की, कुछ कुछ प्राकृत का टच उसमें है, उस भाषा में लिखे हुए हैं, भले ही उसकी लिपि अलग है। यहाँ के शिलालेख भी संस्कृत में मिलते हैं। और चीन के जो कुछ ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी इस म्यांमार का वर्णन आता है कि यहाँ की जो सभ्यता है वो चीन में और गई। मतलब अगर म्यांमार के साथ अगर जैन दर्शन का संबंध है तो वो आगे चीन के साथ भी रहा होगा। अब यहाँ पर जैन दर्शन के क्या प्रमाण मिलते हैं? तो सबसे पहला, यहाँ का मंडलाई जो शहर है, इस मंडलाई के शहर में एक कांस्य की प्रतिमा मिली है। बहुत बड़ी प्रतिमा है और बहुत प्राचीन है। तो इस कांस्य कांस्य धातु जो है उसकी बनी हुई ये प्रतिमा है। इसे वे अधिक पूछते हैं और उसे वे महामुनि की प्रतिमा कहते हैं। पर ये विद्वानों ने जब उस प्रतिमा का अध्ययन किया तो उन्होंने ये कहा है कि ये प्रतिमा भगवान महावीर की होनी चाहिए। ठीक, वो है मंडलाई में। फिर बर्मा के 4 प्राचीन शहर है, अमरपुर, आवा, सागइंग और मिंगुन। इनके नाम के आधार पर भी ये जाना जाता है कि यहाँ पर भी जैन मुनियों का आवागमन रहा होगा। जैसे कि अमरपुर, जो मंडलाई से 11 किलोमीटर पर है। अमरपुर का अर्थ होता है अमरता का शहर। उसे अमरता का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जैन मुनियों ने मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त किया था। ठीक, इस कारण से उसे अमरपुर कहा जाता है। फिर है सागइंग। इस सागइंग एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर मतलब 20 से आसपास मंदिर है, उसके स्तूप है, शिखर है। ठीक, अगर तिलोय पणत्ती आप देखें तो तिलोय पणत्ती में जो 5 ऐरावत क्षेत्र की रचना जो है, देखो, अढ़ाई द्वीप में 5 भरत है, 5 महाविदेह है, 5 ऐरावत है। ठीक, तो तिलोय पणत्ती में 5 ऐरावत का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ पर है, उनकी लाइन कैसी है, कहाँ से कहाँ तक है, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये शिखर बने हुए हैं। ठीक, और इनके अधिकांश जो स्तूप है वो स्वर्ण के पत्रों से ढके हुए हैं। अब 5 ऐरावत क्षेत्र की संकल्पना भी जैन दर्शन में ही देखने को मिलती है। ये अन्य दर्शन में ऐरावत क्षेत्र या 5 ऐरावत क्षेत्र जो भरत क्षेत्र के समान ही होते हैं, ऐसी कोई संकल्पना देखने को नहीं मिलती। फिर उसके बाद आता है मनीवा। मनीवा में जो मेरु पर्वत है, जैन दर्शन के अनुसार जो 3 कांडों में और 4 वनों में विभाजित है, और ऊपर जैसे जहां पर 4 शिलाएं हैं, उन चारों शिलाओं पर चारों दिशाओं के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, वैसे ही संरचना का जो मंदिर है, उसकी जो संरचना है, जो कि बोरोबुदुर में भी हमने देखी थी, वैसे संरचना वाले 845 छोटे छोटे स्तूप हैं। शिखर भी कम नहीं है, 845 है। ठीक, और यहाँ पर जो देवताओं की मूर्तियां मिलती है वो मूर्तियां 5,82,357 है। मतलब 6 लाख के लगभग इतनी मूर्तियां इस पर्वत पर पाई जाती है, मनीवा पर। और इसमें से बहुत सारी मूर्तियां जो है, उस वहां की जो संरचना है वो मेरु पर्वत के अनुसार है। जैसे मेरु पर्वत पर देवों का आवागमन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी देवों का आवागमन रहा हुआ होगा। मतलब देवों का आवागमन दिखाने का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया होगा। तो ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी मूर्तियां तीर्थंकर की है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो मेरु की संरचना जैन दर्शन में बताई जाती है, वैसे ही संरचना मनीवा के पर्वत पर देखने को मिलती है, जो छोटे छोटे स्तूपों के आधार पर है। फिर आता है हपोविन डांग की गुफाएं। ये गुफाएं है, इसमें भी बहुत सारी प्रतिमाएं। आप सोचिए, गुफाओं की संख्या यहाँ पर नहीं दी है, पर यहाँ पर प्रतिमाओं की संख्या दी है। यहाँ पर 4 लाख से अधिक प्रतिमाएं पाई जाती है। और मनीवा और ये जो डांग की गुफाएं है, इन दोनों जगह पर जो त्योहार होते हैं, त्योहार का जो सीजन है ये दशहरा से लेकर दीपावली तक का है।
इसीलिए यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कदाचित भगवान महावीर के समूह शरण को लेकर हमें देखा था हमने इंडोनेशिया और कंबोडिया में कि वहां पर भी उनका कभी समूह शरण लगा होगा। आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि भगवान महावीर का जो विचरण है वो उस ओर रहा हुआ होगा या नहीं, क्योंकि भगवान महावीर का विचरण राजगृही नगरी में ही उनके 14 वर्षावास हुए। तो ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि ये त्योहारों के बीच में यहाँ पर क्या होता है, त्योहार मनाया जाता है और इसी समय लोग वहां की यात्रा भी करते हैं। अब लास्ट है यहाँ का बागान क्षेत्र। देखो, बागान क्षेत्र म्यांमार का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। ये प्रमुख क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2000 से ज्यादा ऐसे स्थल है जो कि नष्ट किए गए हैं और वहां पर पुरातात्विक स्थल 4446 थे। पुरातात्विक स्थल, यहाँ पर मैं एक मूर्ति की बात नहीं कर रही हूँ, एकमात्र बागान क्षेत्र में पुरातात्विक स्थल 4000 मतलब 4500 के लगभग मिलते हैं, जिसमें से बीच 1975 में वहां पर भूकंप आया था और भूकंप के कारण वहां के 2000 स्थल नष्ट हो गए। इस कारण से दो मतलब अभी आधे ही लगभग बचे हैं। तो उन क्षेत्रों का अध्ययन विद्वान करना चाहते हैं, लेकिन बर्मी सरकार ने, जो बर्मा की सरकार है, उन्होंने वहां पर कोई पुनर्निर्माण का कार्य नहीं किया। और जो विद्वान या पुरातत्वज्ञ है जो वहां पर जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, उनको भी खुदाई करने की कोई आज्ञा नहीं दी, अनुमति नहीं दी, क्योंकि वहां के शासन सरकार को यह शंका है कि यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ी कोई प्राचीन कड़ी किसी के हाथ ना लग जाए। अगर वो लग जाएगी तो म्यांमार का और बुद्धिज्म का संपर्क जो है वो अत्यंत कम हो जाएगा, क्योंकि आज म्यांमार में भी बौद्ध धर्म ही है राष्ट्र धर्म के रूप में। तो वो परमिशन नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं वहां के पुरातात्विक स्थलों को अध्ययन करने की। लगभग आज भी 2500 स्थल वहां पर विद्यमान हैं और ये आज्ञा नहीं देते हैं। इस कारण से विद्वानों का कहना है कि वहां पर भी जैन धर्म के हमें प्रमाण मिल सकते हैं। ठीक, इसमें एक बात है कि म्यांमार में जो ओलंपस पर्वत है, वहां पर एक शिलालेख में वर्णन मिलता है कि यहाँ के जो राजा थे वो अनवरत थे, मतलब अनवरत थे, और उनका ही नाम अनिरुद्ध था। वो जो राजा थे उन्होंने यहाँ की पशु बलि की परंपरा को रोक दिया था। और पशु बलि की तो परंपरा रोकी ही थी, जानवरों की तो वो बलि देते ही नहीं थे, लेकिन इसके साथ जो छोटे छोटे जीव है उनके भी हिंसा से बचने के उपाय उनके समय में होते थे, जो कि जैन दर्शन के अहिंसा के सिद्धांत के साथ मेल खाते हैं। इस कारण से बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि वो अनवरत राजा और उनकी प्रजा, इसमें जैन धर्म के अनुयायी होने की संभावना अधिक है, क्योंकि राजा स्वयं जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते थे। इस कारण से जो बागान क्षेत्र है इसमें ऐसे प्रमाण मिलने की संभावना अधिक है। पर अगर वहां की जो सरकार है वो खुदाई की अनुमति देती है तो इसके सटीक प्रमाण मिल सकते हैं। ये तो ऊपरी प्रमाण है जो कि मिले हुए हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट है अरब, तिब्बत और म्यांमार को लेकर? वही में। नहीं नहीं, तो ये बस ये तो तीनों छोटे छोटे ही है ना फिर तो। हाँ, ये तीनों छोटे छोटे ही है। मेरे हिसाब से मैंने अरब और तिब्बत का दिया ही नहीं, क्योंकि उनके प्रमाण मिलते नहीं है। म्यांमार का मैंने 5 मार्क के लिए अलग दिया होगा। आपने दिया है मैम, 5 मार्क्स में दिए या 9 मार्क्स में दिए हैं सारे सब नहीं, 9 पांचों मार्क, का दिया 12 है? मार्क्स का तो मैंने एक बड़ा ही दिया है, आशियाई देशों के जैन धर्म के 12 अवशेष। मार्क्स में तो बड़ा है आशिया वाला, 9 मार्क्स में है शायद ये, या 5-5 मार्क्स में सबके हैं अलग अलग। नहीं, एक 9 साथ मार्क दिया में है नहीं आपने है, 5 तिब्बत। 5 में ही है। हाँ, तो उसमें तिब्बत अरब का एक साथ दिया है आपने। अच्छा, साथ में दिया है ना? तिब्बत अरब और म्यांमार तीनों का एक साथ में दे दिया है। ओहो, तो उस हिसाब से बड़ा हो जाएगा। वही मुझे लग रहा है, मैं एक सेकंड चेक भी नहीं कर नहीं,